मित्रों, आपको जन्म शताब्दी पुस्तक माला 39 कर्मकांड की प्रेरणाओं में छिपा अध्यात्म प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य पृष्ठ 21 से पढ़कर सुनाते हैं। पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ा था कि कौन सा सस्ता उपाय करें भगवान को प्रसन्न करने का। इसी संदर्भ में सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन को। साथियों, कौन सा सस्ता उपाय करें? बस सत्यनारायण की कथा कहलवा लीजिए और पंडित जी को ₹1.25 दे दीजिए। इहलोके सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्य पुरोमयी। एक राजा था जो चोर था। सत्यनारायण स्वामी की कथा कहलवाने के पश्चात इस लोक में सारे के सारे सुखों को प्राप्त करता भया और अंत में सत्यनारायण स्वामी महाराज के ब्रह्मलोक भी चला गया। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। अरे दुष्टो, ये क्या कर रहे हो? अरे अभागो, ये क्या कर रहे हो? आध्यात्मिकता के सिद्धांतों का सत्यानाश कर रहे हो। कर्मकांड कराने के पश्चात ₹1.25 दे करके देवी देवताओं के पत्थर के खिलौनों को देखने के पश्चात आपने यह ख्वाब बना रखे हैं कि हमको वो सदगति मिलने वाली है, भगवान का प्यार मिलने वाला है, हमारा कल्याण होने वाला है। इसके लिए हमको आदर्श जीवन जीने की कोई जरूरत नहीं है। छोटा मोटा कर्मकांड करा लीजिए, सत्यनारायण की कथा करा लीजिए, रामायण करा लीजिए, भागवत करा लीजिए, यज्ञ करा लीजिए, हवन करा लीजिए और कहीं जाकर के मंदिरों में पत्थर के खिलौनों को कुछ दे करके आ जाइए, बस हो गया। इतनी सस्ती मुक्ति। मसलन आप बद्रीनाथ चले जाओ, अमुक जगह चले जाइए, चारों धाम की यात्रा का टिकट खरीद लीजिए। एक टिकट कितने रुपए का आया? साहब ₹351 का है। अच्छा साहब, चारों धाम की यात्रा करने के बाद में अब क्या हो सकता है? वैकुंठ जाना पड़ेगा, अच्छा, और स्वर्गलोक जाना पड़ेगा, अच्छा, और मुक्ति मिलेगी और स्वर्ग मिलेगा और शांति मिलेगी। ₹351 में सबके सब मिल जाएंगे। आप इससे सब चीज़ें खरीद सकते हैं और चारों धाम की यात्रा सैर सपाटा भी कर सकते हैं, मौज मस्ती भी कर सकते हैं और सिनेमा भी देख सकते हैं, जगह जगह की इमारतें भी देख सकते हैं और फोकट में वैकुंठ भी खरीद सकते हैं। ये क्या ये संभव है? संभव है। मित्रों, इस प्रसंग पर मुझे एक कहानी याद आती है। एक थे सेठ जी। पंडित जी ने उन्हें यह समझा दिया कि तुम चारों धाम की यात्रा कर लो, भगवान तुम्हारे वश में हो जाएंगे। वे वहीं स्वर्गलोक में तो रहते हैं, भगवान भी तुम्हारी खुशामद करेंगे, ब्रह्मा जी भी करेंगे, विष्णु जी भी करेंगे और शंकर जी भी करेंगे। परलोक में जाएंगे तो सब खुशामद करेंगे और सब नौकर हो जाएंगे। तो सब खुशामद करेंगे और नौकर हो जाएंगे। हाँ अतः आप चारों धाम की यात्रा कर लीजिए। सेठ जी रजामंद हो गए। इतने कम दाम का इतना सस्ता सौदा भला क्या हो सकता है? इसमें ना त्याग करना पड़ेगा, ना संयम करना पड़ेगा, ना जीवन में कुछ हेर फेर करनी पड़ेगी। ₹351 में सारे देवी देवता गुलाम हो जाएंगे। हालांकि ये आज के युग में 351 की जगह अब कहें तो 3 लाख भी हो सकते हैं। साथियों, वैकुंठ भी गुलाम हो गया, ब्रह्मा जी भी गुलाम हो गए और स्वर्गलोक की सीट भी रिजर्व हो गई। अच्छा, तो हम चारों धाम की यात्रा के लिए चलेंगे। सेठानी थोड़ी समझदार थी। उसने कहा कि स्वामी, हम चलेंगे तो सैर करने के हिसाब से चलेंगे, हमें सैर करना है और तमाशा देखना है। इस ख्याल से
आप क्यों चाहते हैं कि इससे हमको बैकुंठ मिलने वाला है, भगवान मिलने वाला है? हम भी चलेंगे और आप भी चलेंगे। जहाँ जहाँ सैर करने के ज़्यादा अच्छे मौके हैं वहाँ चलेंगे। धर्मशालाओं में ठहरेंगे, होटलों में ठहरेंगे, सिनेमा देखेंगे, मौज करेंगे। इसमें भगवान जी को क्यों शामिल करते हैं? घूमना अच्छी बात है, पर्यटन करना अच्छी बात है, पर पर्यटन करने और घूमने से भगवान का और मुक्ति का क्या ताल्लुक हो सकता है? आप यह विचार दिमाग से निकाल दीजिए। नहीं साहब, हम तो बैकुंठ देखने जाएंगे और चारों धाम की यात्रा करने के लिए जाएंगे। तब सेठानी ने एक काम किया। वह बोली कि तब तो हम भी चलेंगे। अच्छा अच्छा साहब, चलिए, आप भी चलिए। सेठ और सेठानी दोनों चारों धाम की यात्रा के लिए रवाना हो गए। रवाना होने से पहले सेठानी ने एक रूमाल निकाला और उसमें संभाल कर एक बैगन रख लिया। बैगन बड़ा था, उसे रूमाल में बांध लिया और जहां जहां भी स्नान किया उन नदियों में उस बैगन को भी नहलाया। सेठ जी ने पूछा, ये क्या कर रही हो? अरे साहब, इससे आपको क्या मतलब? हम इसको बैकुंठ ले जाने वाले हैं और इसे मुक्ति दिलाने वाले हैं। हम बैगन को नहलाएंगे। बद्रीनाथ जी का मंदिर आ गया। बैगन को रूमाल से खोलकर सबसे पहले भगवान जी के दर्शन कराए, पीछे अपनी आत्मा को दर्शन कराए। बेचारी बैगन को रूमाल में बांध कर लाई और सब जगह नदी नालों में नहलाया। तीर्थ यात्रा करके जब वह घर आ गई तो उसने सेठ जी से कहा, हम आपको एक चीज खिलाएंगे। क्या खिलाओगी? साक्षात अमृत खिलाएंगे। देवता लोग क्या खाते हैं? अमृत खाते हैं। स्वर्गलोक में क्या रहता है? अमृत रहता है। हम आपको अमृत पान कराएंगे जो आपने कभी नहीं किया। अच्छा, कराइए कराइए। बस चारों धाम यात्रा के दौरान जो अमृत मिला है उसे आपको खाना चाहिए। हाँ साहब, खिलाइए। बैगन जो था वह 3 महीने की यात्रा के पश्चात बिल्कुल सड़ गया था। सेठानी ने उसे पकाया और पकने के बाद में सेठ जी को कटोरी में रखा। बस यही अमृत है, खाइए खाइए आप। सड़ा हुआ, बुसा हुआ और बदबूदार बैगन सेठ जी की आंखों के पास जैसे ही गया तो बहुत बुरी गंध आई और मुंह में गया तो कड़वा लगा और उल्टी हो गई। अरे या भागिन, यह क्या खिला रही है? जहर? जहर नहीं, जहर नहीं खिला रही थी। मैं तो चारों धाम की यात्रा का फल खिला रही थी, चारों धाम की यात्रा का फल सुना रही थी। उसने कहा कि अगर चारों धाम की यात्रा करने के बाद बैगन का जायका इतना बदल गया और यह बैगन पहले की अपेक्षा और अधिक सड़ गया तो आपको यह कैसे विश्वास हो गया कि जगह जगह की खिलौने देखने के पश्चात और तमाशा देखने के पश्चात और पर्यटन करने के पश्चात हमारा कोई आध्यात्मिक उद्देश्य पूरा हो सकता है? बेटे, कोई आध्यात्मिक उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। आज की बात समाप्त। साथियों, इसी पुस्तक में पृष्ठ 28 में एक और लेख छपा है, उसको भी पढ़कर सुनाते हैं। कर्मकांड को प्रभावी बनाएं। यज्ञ, संस्कार आदि कर्मकांड भारतीय ऋषि मनीषियों द्वारा लंबी शोध एवं प्रयोग परीक्षण द्वारा विकसित असामान्य क्रियाकृत हैं। इनके माध्यम से महत चेतना तथा मानवीय पुरुषार्थ की सूक्ष्म योग साधना को दृश्य, श्रव्य, ऑडियो विजुअल स्वरूप दिया गया है। इसमें अनुशासनबद्ध स्थूल क्रियाकलापों के द्वारा अंतरंग की सूक्ष्म शक्तियों को जागृत एवं व्यवस्थित किया जाता है। औषधि निर्माण क्रम में अनेक प्रकार के उपचार करके सामान्य वस्तुओं में औषध के गुण पैदा कर दिए जाते हैं। मानवीय अंतःकरण में सत्य,
प्रवृत्तियों, सद्भावनाओं, सुसंस्कारों के जागरण, आरोपण, विकास, व्यवस्था आदि से लेकर महत चेतना के वर्चस्व बोध कराने, उनसे जुड़ने, उनके अनुदान ग्रहण करने तक महत्वपूर्ण क्रम में कर्म कांडों की अपनी सुनिश्चित उपयोगिता है। इसलिए न तो उनकी उपेक्षा की जानी चाहिए और न उन्हें चिन्ह पूजा के रूप में करके सस्ते पुण्य लूटने की बात सोचनी चाहिए। कर्मकांड के क्रियाकृत्यों को ही सब कुछ मान बैठना या उन्हें एकदम निरर्थक मान लेना दोनों ही हानिकारक हैं। उनकी सीमा भी समझें, लेकिन महत्व भी ना भूलें। संक्षिप्त करें पर श्रद्धा सिक्त मनोभूमि के साथ करें, तभी वह प्रभावी बनेगा और प्रभावशाली बनेगा और उसका उद्देश्य पूरा होगा। यज्ञादि कर्मकांड द्वारा देव आवाहन, मंत्र प्रयोग, संकल्प एवं सद्भावनाओं की सामूहिक शक्ति से एक ऐसी भट्टी जैसी ऊर्जा पैदा की जाती है जिसमें मनुष्य की अंतः प्रवृत्तियों तक को गलाकर इच्छित स्वरूप में ढालने की स्थिति में लाया जा सकता है। गलाई के साथ ढलाई के लिए उपयुक्त प्रेरणाओं का संचार भी किया जा सके तो भाग लेने वालों में वांछित हितकारी परिवर्तन बड़ी मात्रा में लाए जा सकते हैं। इस विद्या का यत किंचित ही सही पर ठीक दिशा में प्रयोग करने के कारण ही युग निर्माण अभियान के अंतर्गत संपन्न होने वाले यज्ञों में गुण, कर्म, स्वभाव परिवर्तन के संकल्पों के रूप में बड़ी संख्या में जन जन द्वारा देव दक्षिणाएं अर्पित की जाती हैं। इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर आकर्षित होती हैं। मन सुख की कल्पना में डूबना चाहता है। बुद्धि विचारों से प्रभावित होती है, परंतु चित्त और अंतःकरण में जहाँ स्वभाव और आकांक्षाएं उगती रहती हैं, उसे प्रभावित करने में ऊपर के सारे उपचार अपर्याप्त सिद्ध होते हैं। यज्ञ, संस्कार आदि ऐसे सूक्ष्म विज्ञान के प्रयोग हैं जिनके द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व का कायाकल्प कर सकने वाली उस गहराई को भी प्रभावित, परिवर्तित किया जा सकता है जो लोग युग निर्माण अभियान तथा उसके सूत्र संचालकों के व्यापक प्रयोग परीक्षण से परिचित हैं। उन्होंने लाखों व्यक्तियों के जीवन में इस विद्या को फलित होते देखा है। ऐसे अति महत्वपूर्ण कार्य को पूरी निष्ठा और पूरी जागरूकता से किया जाना चाहिए। उनके मर्म समझने एवं उन्हें क्रियान्वित कर सकने की कुशलता तथा प्रवृत्ति विकसित करने का प्रयास मनोयोग पूर्वक बराबर करते रहना चाहिए। कर्मकांड का प्रभाव उसके विस्तार और कलेवर के आधार पर नहीं, उसके समग्र तथा प्राणवान होने पर निर्भर करता है। उसे प्राणवान और समग्र बनाने का उत्तरदायित्व कर्मकांड के संचालकों, संयोजकों पर आता है। यदि वे प्रारंभ से ही अपने लक्ष्य एवं उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक रहें तो कर्मकांड का वांछित लाभ अवश्य प्राप्त किया जा सकता है। जो कर्म किया जाना है उसके लिए संबंधित व्यक्तियों के मन में उत्साह, उमंग पैदा करनी चाहिए। उसके लिए उसके लाभ परिणामों की चर्चा चलाई जाती है। बुद्धिजीवियों के बीच, बौद्धिक स्तर के तथा भावुकों के बीच श्रद्धा प्रधान प्रतिपादन अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। कृत्य के लाभों के साथ उसे सुगमता से संपन्न किए जा सकने की बात भी उभरनी चाहिए। अधिक समय, श्रम और साधन खर्च करने की स्थिति अधिकांश लोगों की नहीं होती। कर्मकांड के स्थल को सूरजपूर्ण बनाना, सुसज्जित करना भी आवश्यक है। कर्मकांड से संबंधित साधन, उपकरण एवं सामग्री समुचित मात्रा में यथास्थान तैयार रखना आवश्यक है। ऐसा न होने से कर्मकांड का प्रभाव टूटता है और प्रभाव घट जाता है। साथियों, परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन आपको पढ़कर सुनाए। अच्छे लगे हों तो जन जन तक इसे शेयर कीजिएगा, भेजिएगा। और नहीं भेज सकते व्हाट्सएप, फेसबुक
इंस्टाग्राम इत्यादि पर, तो फिर इस पुस्तक को पढ़िएगा। पुस्तक नहीं है तो हमारे द्वारा इस संदर्भ में बनाए गए 3 वीडियो सुनिएगा और नोट करिएगा अच्छी अच्छी बातों को, और उन्हें अपने पास पड़ोस में जाकर बताइएगा कि परम पूज्य गुरुदेव ने एक प्रवचन में ये बात कही। मित्रों, हम ऐसा करते रहते हैं। तो जब गुरु जी की बात कहते हैं, पड़ोस में 2 ठो मंदिर हैं, और भी हैं तमाम मंदिर, और जब लोग आते हैं, बैठते हैं, जानते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं परम पूज्य की, तो लोग यही कहते हैं, अरे भाई वो भगवान जी अलग है, उनका मैं पूजा पाठ स्तवन और ये राम नाम जप सब करता हूँ, और वो अपना थुकनी निकालते हैं और घिसते हैं और तम्बाकू मुंह में दबा लेते हैं। बोले ये अलग बात है, ये अलग काम है, ये अलग काम है। कुछ लोग कहते हैं कि तो का भगवान के ये सब मूर्ति मंदिर सब बेकार हैं। अब क्या समझाएं साथियों, बात अपनी कह देते हैं, बता देते हैं, बाकी उनके दिलो दिमाग में जब वो चीज़ उमड़ेगी, सही बात समझ में आ जाएगी, तो साहब यही तो है विचार क्रांति। विचारों की जब क्रांति होगी तभी युग निर्माण होगा, व्यक्तित्व निर्माण होगा, परिवार निर्माण होगा, समाज निर्माण होगा। ये कदम मत्स्यावतार की तरह बढ़ता चला जा रहा है। गायत्री, शांत कुंज, हरिद्वार, तपोभूम, मथुरा, योग आंवल, खेड़ा जैसे स्थानों से ये धारा बही चली जा रही है और ज्ञान की गंगा बढ़ती चली जा रही है, मत्स्यावतार की तरह फैलती चली जा रही है। गुरुदेव ने, माता जी ने कहा है कि ये मत्स्यावतार की तरह ये विचार जन जन तक को प्रभावित करेंगे और फैल जाएंगे। और जब विचार में इतनी ताकत होती है और विचारों में इतनी ताकत होती है कि जब ये विचार जन जन में पहुंच जाएंगे, तब फिर उन विचारों के आधार पर कर्म प्रारंभ होना शुरू हो जाएंगे और एक निर्माण का वहीं से पताका फैलनी शुरू। जनचंडी जब खड़ी हो जाएगी, विचारों की जनचंडी खड़ी हो जाएगी, तो वो समय दूर नहीं है कि पूरा विश्व और भारत से अध्यात्म की उस विचारधारा को अपनाने का प्रयास करेगा और विश्व निर्माण होकर रहेगा। ओम शांति।